दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। सब पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया अब आपको वो 8 नाम बताने जा रहा है जो सीएम बनने की रेस में सबसे आगे है। ये माना जा रहा है कि इन्हीं 8 नामों में से किसी एक को दिल्ली की कमान मिलेगी। हालांकि बीजेपी सरप्राइज देने में माहिर है। वैसे पहला नाम परवेश वर्मा का है, जिन्होंने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराया। दूसरा नाम सतीश उपाध्याय जी का, तीसरा नाम रेखा गुप्ता का है, चौथा नाम मनजिंदर सिंह सिरसा का है, बीजेपी का सिख चेहरा, बीजेपी के बड़े सिख चेहरे। अगला नाम जितेंद्र महाजन का है, जो रोहतास नगर से तीसरी बार विधायक बने। इन पर ध्यान रखिएगा। वहीं इस रेस में आशीष सूद का भी नाम है, जिन्होंने जनकपुरी से बड़ी जीत दर्ज की है। पवन शर्मा जो उत्तम नगर सीट जीतकर आए हैं, वो भी सीएम की रेस में है। पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, संघ में, संगठन में इनका काफी रुतबा है, दबदबा है और काफी योगदान रहा है। कई सालों से चुपचाप काफी काम किया है। पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं अंतिम नाम राजकुमार भाटिया का है, जो लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी अभियान में सक्रिय रहे हैं। इस बार झुग्गी क्लस्टर में सेंधमारी करने का श्रेय कहीं ना कहीं राजकुमार भाटिया को भी दिया जा रहा है। वहीं दिल्ली में 20 फरवरी को शपथ ग्रहण होना है। रामलीला मैदान में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज से दिल्ली बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजना शुरू करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी समेत एनडीए के नेताओं को भी आमंत्रण भेजा जाएगा। बताया गया कि सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को आमंत्रण जाएगा। इसके साथ ही एनडीए के घटक दलों के नेताओं को भी बुलाया जाएगा। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए साधु संतों को भी न्योता भेजा जाएगा। तो तैयारियां सब जगह जोरों शोरों से शुरू हैं। न्योता अलग अलग लोगों को जाएगा। स्टूडेंट्स को भी बुलाया जाएगा, कहा जा रहा है। विद्यार्थियों को, युवाओं को आमंत्रित किया जाएगा, महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। कई सारे संगठन हैं जिनको कहा गया है कि वो आएँ और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों, उसका हिस्सा हों। झुग्गी क्लस्टर से हमने आपको बताया, झुग्गी झोपड़ी के विस्तारक और कई सारे वहाँ के लोकल नेताओं को, लोकल फिगर हेड्स को बुलाया जाएगा। ये सब दिखाने के लिए कि विकसित दिल्ली का जो स्वप्न प्रधानमंत्री ने दिखाया है, जो वादा उन्होंने किया है, वो सबकी सहभागिता से ही होगा। अब आपको बताते हैं कि सीएम पद की दावेदारी में परवेश वर्मा का दावा मजबूत क्यों है और उनके सीएम बनने के चांसेस कितने दिख रहे हैं। पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा है। दिल्ली में सबसे बड़ा जाट चेहरा परवेश वर्मा है। केजरीवाल को 4000 से ज्यादा वोट से हराने वाले परवेश साहिब सिंह वर्मा। हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका दबदबा है। जाट समाज, जाट समुदाय में भी इनका काफी बोलबाला है। 2 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक बने हैं। सबसे प्रबल दावेदारी इनकी है, क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे ये सीट दो, मैं यहां पर केजरीवाल के खिलाफ लड़ूंगा और उसे हराऊंगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी को तलाश ऐसे चेहरे की है जिसके जरिए दिल्ली ही नहीं, देश भर में संदेश भी जाए। अब इस रेस में सतीश उपाध्याय का भी नाम शामिल है। अब आपको बताते हैं कि सतीश उपाध्याय को क्यों मिल सकती है कमान। दिल्ली बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को इन्होंने हराया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव इनको है और संघ के भी ये करीबी हैं। इस रेस में एकमात्र महिला चेहरा है, उनका नाम आपको बता देते हैं। वो रेखा गुप्ता जी हैं, जो कि बनिया समाज से हैं, जो वैश्य समाज, व्यापारी समाज। मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी महिला फैक्टर का भी ख्याल रख सकती है। एनडीए शासित 20 राज्यों में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। दिल्ली की अभी हाल फिलहाल की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी रहीं, तो फिर क्या रेखा गुप्ता जी का नाम आगे नहीं हो सकता? हो सकता है। ऐसे में बीजेपी किसी महिला को आगे कर देश में बड़ा संदेश भी दे सकती है, क्योंकि अब महिलाओं का रिजर्वेशन भी आएगा। अगले लोकसभा चुनाव से पहले डिलिमिटेशन होना है और 2019 के लोकसभा चुनाव में 33% रिजर्वेशन तो होगा ही। तो महिलाओं को क्या कमान दी जाएगी? क्या दिल्ली से शुरुआत करेगी बीजेपी? दिल्ली में वैश्य समुदाय का बड़ा चेहरा, शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी। दिल्ली एमसीडी में 3 बार पार्षद रह चुकी हैं। संगठन और आरएसएस की करीबी भी कही जाती हैं और दिल्ली महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी हैं रेखा गुप्ता जी।
अब वहीं पंजाब को देखते हुए एकमात्र बड़ा सिख चेहरा है दिल्ली बीजेपी में मनजिंदर सिंह सिरसा। साथ ही जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार जीत दर्ज कर सरकार बनाई है, इसका भी ध्यान रखते हुए मनजिंदर सिरसा का नाम सीएम रेस में है, क्योंकि वह हरियाणा से ही आते हैं। अब आपको बताते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा मजबूत क्यों है। दिल्ली में पंजाबी और सिख समुदाय को मिलाकर करीब 30% उनकी संख्या बताई जाती है वोटर बेस में। बीजेपी इस बार एक छोड़ भी पंजाबी मतदाता बहुल सीटें जीतने में सफल रही, सभी सीटें जीतने में एक को छोड़कर। ऐसे में इस वर्ग से ताल्लुक रखने वाले किसी नेता की लॉटरी लग सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी का बड़ा सिख चेहरा मनजिंदर सिरसा तीसरी बार विधायक हैं। सिख वोटर साधने की कोशिश करेगी बीजेपी, और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं। अगला पड़ाव बीजेपी का पंजाब है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। पर क्या मनजिंदर सिरसा पर विश्वास रखेगी, क्योंकि वो वैसे बीजेपी और संघ से नहीं है, पहले किसी और पार्टी में थे, अब कई वर्षों से बीजेपी में है। वहीं वैश्य और व्यापारी वर्ग बीजेपी का सबसे बड़ा और अटूट कोर वोटर माना जाता है दिल्ली में। दिल्ली में इस वर्ग का वर्चस्व भी है। आने वाले समय में चुनावी राज्य बिहार में भी वैश्य आबादी अच्छी खासी है। अगर इन सभी समीकरणों को पार्टी ने देखा तो वैश्य वर्ग के चेहरे को मौका मिल सकता है। जितेंद्र महाजन का भी नाम चर्चा में है। दिल्ली में वैश्य समुदाय का बड़ा चेहरा है। रोहतास नगर सीट से विधायक भी चुने गए हैं। शीर्ष नेतृत्व संघ के साथ इनकी अच्छी ट्यूनिंग है। साधारण जीवन शैली के लगातार चर्चा में ये रहते भी हैं और काफी पॉपुलर भी हैं। लो प्रोफाइल, हाईली इफेक्टिव, बहुत ज्यादा काम करने वाले, तो इसीलिए क्या इनका नाम आगे बढ़ सकता है। दिल्ली में सीएम फेस पर जारी मंथन की वजह से सस्पेंस काफी बढ़ गया है। पंजाबी समुदाय को साधने के लिए आशीष सूद को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। दिल्ली में बीजेपी का पंजाबी चेहरा जनकपुरी से प्रवीण कुमार को उन्होंने हराया। पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आशीष सूद के बहाने पंजाब साधने की कोशिश भी कर सकती है बीजेपी। बचपन से आरएसएस से जुड़े भी रहे हैं, तो संघ के काफी करीबी है। लेकिन जब इन्हें दिल्ली प्रदेश बीजेपी की कमान संभाली गई तो क्या इन्होंने लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई? सीएम पद की दावेदारी इनकी क्या इतनी प्रबल है? क्या ये अच्छे लीडर हैं, सबको साथ लेकर चल सकते हैं? अब ये मंथन के बाद पता लगेगा। क्या पवन शर्मा बनेंगे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री? उनके नाम पर चर्चा की वजह है कि वो दिल्ली बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। उत्तम नगर सीट से पोष बाल्यान को उन्होंने हराया। जमीनी और शिक्षित नेता वाली छवि है इनकी। पार्टी और आरएसएस का बेहद करीबी माना जाता है इनको। 1989 से दिल्ली की राजनीति में ये सक्रिय हैं पवन शर्मा जी। फिर से एक और लो प्रोफाइल, पीछे संगठन का काम करने वाले और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ रखने वाले हैं। संगठन में शक्ति और इनका काम काफ़ी बड़ा है, तो क्या इनकी दावेदारी प्रबल होगी? एक और प्रश्न है, इस रेस में राजकुमार भाटिया का नाम भी शामिल है। अब इनकी दावेदारी क्यों प्रबल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली बीजेपी का बड़ा पंजाबी चेहरा है। आदर्श नगर सीट से इन्होंने मुकेश कुमार को हराया। झुग्गी झोपड़ी अभियान में सक्रिय रहे हैं। आरएसएस और एबीवीपी से लगातार ये जुड़े भी रहे हैं। तो राजकुमार भाटिया एक और सरप्राइज फेस, सरप्राइज चेहरा कह सकते हैं। तो एक दो हाई प्रोफाइल चेहरे हैं, एक महिला चेहरा है और 2-3 लो प्रोफाइल कोर संगठन से जुड़े हुए लोग। इन सब की दावेदारी प्रबल है। अब इसमें से किसकी किस्मत चमकती है, ये तो कल पता लगेगा और फिर जग जाहिर भी हो जाएगा।